आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो फ्यूचर में आने वाली एक डेंजरस एआई के बारे में हमको बताती है। और इसमें कुछ लोग हैं जो इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करके उस आने वाली तबाही को रोकने वाले हैं। तो इस इम्पॉसिबल मिशन की शुरुआत करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें सेवास्तोपोल नाम की एक रशियन सबमरीन दिखाई जाती है, जिसमें एक सीक्रेट लॉक रूम होता है और उसमें एक डेंजरस एआई सिस्टम होता है, जिसके बाद उसे एक चाबी से लॉक कर दिया जाता है। और फिर उस शिप पे सोल्जर को रडार में एक शिप आती हुई दिखाई देती है और जैसे ही वो नजदीक आती है तो वो लोग उस पर टॉर्पेडो से हमला कर देते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि वो शिप वहाँ अचानक से गायब हो जाती है, मानो वो वहाँ थी ही नहीं। पर उन्हें ये पता नहीं था कि उस एआई ने ही उनका सिस्टम हैक कर दिया है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनका छोड़ा हुआ टॉर्पेडो उनके पास ही आ रहा है और फिर वो सबमरीन से टकरा जाता है और वहाँ सभी सोल्जर मारे जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर ईथन हंट आईएमएफ के एजेंट दिखाई देते हैं और उन्हें वहाँ एक लड़का बैग देने आता है और उसमें एक मैसेज होता है जिसमें उसे एक चाबी खोजनी है और वो अभी एक लड़की के पास है जिसका नाम एल्सा है और उसके पर गवर्नमेंट ने $50 लाख का इनाम भी रखा है। जिसके बाद हमें वो लड़की रेगिस्तान में कुछ लोगों से फाइट कर रही होती है और वहाँ जब ईथन पहुँचता है तो वो लड़की को गोली लगी होती है। जिसके बाद हमें एक मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ CIA के कुछ ऑफिसर उस एआई के कारण हो रही तबाही के बारे में चर्चा कर रहे थे और कहते हैं कि अभी कई हमले हुए पर एआई का कुछ नाम नहीं, क्योंकि ये अब खुद से एडवांस होने लगी है। जिसके बाद आईएमएफ के डायरेक्टर यूजिन किटरी जाता है और वो बताता है कि हमें पहले ये 2 की को खोजनी होगी जिससे कुछ ऐसा डोर खुलेगा जिससे हम उस एआई को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि इन्हें ये मालूम नहीं था कि वो क्या है, क्योंकि उस एआई रशियंस ने बनाया था। और फिर वहाँ एक एजेंट आके किटरीज को एक मास्क देता है और फिर वो ग्रीन बॉम्ब फोड़ता है जिसके कारण वहाँ सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वहाँ वो एजेंट अपना मुखौटा हटाता है और मैं वहाँ ईथन हंट देखने को मिलते हैं जो किटरीज से पूछता है कि उस लड़की के पीछे तुमने ही गुंडे भेजे थे ना। तो फिर किटरीज बताता है कि हाँ, क्योंकि उस चाबी को जो भी चीज खुलेगी उससे वो आदमी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। और इस चाबी के पीछे कई लोग पड़े हैं और ईथन उसे चाबी का एक भाग दिखाता है और दूसरी चाबी कहाँ है पूछता है तो वो उसे पता नहीं था। तो ईथन किटरीज को मार के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ईथन को पता चलता है कि चाबी के दूसरे हिस्से की आज अबू धाबी एयरपोर्ट पे डील होने वाली है। तो फिर वो वहाँ अपने दोस्त पेंची जो आईएमएफ टेक्निकल एजेंट और लूथर कंप्यूटर मास्टर से मिलके वहाँ जाता है, जहाँ पर लूथर ईथन को एक ऐसे सनग्लासेस देता है जिसे वो चाबी आसानी से ढूंढ सके। जिसके बाद वहाँ CIA के ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं जो ईथन को ढूंढता है और वो उसे पकड़ने ही जाता है कि लूथर उसे अपने कंप्यूटर के नॉलेज से वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद हमें वही इंसान दिखाया जाता है जिसके पास चाबी थी, उसके पीछे ईथन था। पर तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो उस आदमी से चाबी चुरा लेती है। इसके बाद ईथन लूथर से उस लड़की की डिटेल पूछता है तो वो बोलता है कि उसका नाम ग्रेस है और वो बहुत ज्यादा होशियार चुरनी है और उसके पर कई फेक पासपोर्ट के रिकॉर्ड है। इसके बाद वहाँ बेंजी को एक बैग पे शक होता है तो उसे पकड़ कर ओपन करता है तो उसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसे बेंजी पहेलियों के जवाब देते हुए डिफ्यूज कर देता है। जिसके बाद ईथन उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि चाबी मुझे दे दो और लाइटर ले लो। लड़की वहाँ पे भी ईथन को चूना लगा के फिर से चाबी लेके भाग जाती है। जिसके बाद ईथन को वहाँ गैब्रियल दिखाई देता है और वो जैसे ही देखता है वो अपने चश्मा नीचे कर लेता है और फिर वो देखते हैं गैब्रियल अचानक वहाँ से गायब हो गया है, मानो वहाँ कुछ था ही नहीं। जिसके बाद ईथन वहाँ से भागने लगता है और बेंजी और लूथर को भी वहाँ से निकलने को बोलता है और वहाँ से क्रिस रूम चली जाती है। पर वहाँ भी पुलिस उसे पासपोर्ट के चलते पकड़ ले। पर तभी वहाँ ईथन उसका वकील बन के उसे छुड़ाता है और चाबी मांगता है। पर लड़की वहाँ भी चालाकी करके भाग जाती है और फिर ईथन और ग्रेस दोनों पुलिस से बच के भाग जाते हैं। पर एंड में फिर से ग्रेस हथकड़ी खोल के वहाँ से भाग जाती है और फिर ईथन को पता चलता है कि आज रात वेनिस में उस चाबी की डील होने वाली है। तो वो और उसके साथ एल्सा, जिसे ईथन ने सबके सामने तो मरा हुआ साबित किया था पर वो जिंदा थी, फिर वो दोनों एलेना की पार्टी में घुस जाते हैं। और एलेना एक ब्रोकर है जिसके पास चाबी के दोनों टुकड़े थे और इसे चुराने के लिए उसने ग्रेस को हायर किया था। इसके बाद वहाँ ईथन और गैब्रियल दोनों इस चाबी को लेकर अपना मकसद बताते हैं। ईथन एलेना को चाबी लेने से रोकता है पर तभी गैब्रियल वहाँ बताता है कि वैसे भी उसे कल चाबी मिल जाएगी चाहे कुछ भी हो। पर जिसके बाद ग्रेस वहाँ से भाग जाती है और फिर
गैब्रियल और एल्सा दोनों के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें गैब्रियल एल्सा को मार देता है, जो इथन को दुखी कर देता है, जिसे देख ग्रेस को पछतावा होता है और वो मान जाती है कि वो एलेना का रूप धारण करेगी और सेल के दौरान चाबी वापस लाएगी। जिसके बाद लूथर एआई को ट्रेस करके अपने हार्ड ड्राइव में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऑफलाइन जगह पहुंच जाता है, जिसके बाद हमें गैब्रियल देखने मिलता है जो ट्रेन पर इंजन क्रू को मार देता है और थ्रोटल और ब्रेक को खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें वो लड़की जिसका नाम पेरिस था वो और गैब्रियल डिलिंजर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि सेवास्तोपोल एक ऐसी सबमरीन है जो किसी भी दुश्मन के रडार में दिख नहीं सकती है और उसके अंदर एक ऐसा एआई सिस्टम है और उसमें एक सोर्स कोड है जिसे बाहर की किसी भी चीज को कंट्रोल या तबाह किया जा सकता है और उस शिप का पता सिर्फ मुझे ही पता है, पर फिर भी गैब्रियल डिलिंजर को मार देता है। जिसके बाद ग्रेस ट्रेन में आ जाती है, एलेना का रूप धारण करते हुए बाहर के पास पहुंच जाती है, जो किटरीत निकलता है और फिर वो 100 मिलियन और खुद की सुरक्षा का सौदा करती है चाबी के बदले पर। पेमेंट होने ही वाला होता है कि वो ना बोल देती है और चाबी किटरीत से चुरा लेती है। फिर इथन ट्रेन पर पैराग्लाइडिंग करते हुए आ जाता है, जिसके बाद वहाँ गैब्रियल आता है और उसे चाबी मिल जाती है। जिसके बाद वो ट्रेन के टॉप पर चला जाता है, जिसके पीछे इथन भी जाता है और फिर दोनों के बीच एक बेहतरीन एक्शन फाइट देखने को मिलती है और फिर गैब्रियल ट्रेन से कूद जाता है और एक ट्रक में गिरता है और उसने आगे एक ब्रिज के पर बॉम्ब लगाया था। पर तभी गैब्रियल अपने पॉकेट में देखता है तो उसे एक लाइटर मिलता है, क्योंकि चाबी इथन ने पहले ही उसे चुरा ली थी। जिसके बाद इथन और ग्रेस ट्रेन के इंजन अलग कर देते हैं और फिर ट्रेन में इथन और ग्रेस गिरने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पेरिस आती है और इथन का हाथ पकड़ लेती है और दोनों को बचा लेती है। जिसके बाद वहाँ इथन के बैग में एक ही पैराशूट था, तो ग्रेस उसे जाने को बोलती है और वो नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वहाँ किटरीज आ जाता है और वो ग्रेस को IMF की टीम का एजेंट बना देता है। जिसके बाद इथन बेंजी को चाबी देता है और उसकी डिटेल निकालने को बोलता है और फिर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।